हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है या एक अरेंजमेंट है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, स्मॉल स्पेस में ज़्यादा अमाउंट के चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ ए डिवाइस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए स्मॉल स्पेस। ठीक है, अब ये जो शेप है इसकी कैपेसिटर की वो कई टाइप की होती है, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, या फिर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम ज़्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है। तो जो कैपेसिटर कहीं आपने देखा हो, तो अगर लैब में आपने कोई कैपेसिटर देखा तो इस तरह से देखो, बिल्कुल स्मॉल स्पेस का होता है और इस तरह से इसकी दो लेग होती हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है चार्ज को स्टोर करने की। क्लियर। जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ठीक है, फ़ोन के अंदर होते हैं, रिमोट के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे होते हैं। क्लियर। और जैसे फ़ैन में होता है, फ़ैन में भी एक कैपेसिटर लगा होता है वाइट कलर का। क्लियर, उसकी शेप अलग हो सकती है। क्लियर, तो ये है कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर को देखो कैसे यहाँ पे हम सिंबल कैसे बनाते हैं। जो सिंबल है कैपेसिटर का, दो प्लेट्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसका सिंबल होता है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को शो करता है। ठीक है, अगर वेरिएबल कैपेसिटर की बात करें, ये कैपेसिटर बना के इसके ऊपर हम इस तरह से एरो डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो चार्ज को स्टोर करने की वो चेंज हो सकती है। क्लियर, तो ये है कैपेसिटर के सिंबल। क्लियर है। अब देखो कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटी होती क्या है, कैपेसिटेंस कह लो या फिर कैपेसिटी बोल देते हैं। ठीक है, और कैपेसिटी। कैपेसिटेंस देखो क्या होती है, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर, किसी कैपेसिटर को कितनी चार्ज को स्टोर करने की उसकी पावर है, ठीक है, कितनी एबिलिटी है उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की, तो वो होता है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। क्लियर। अब देखो जब कैपेसिटर को हम चार्ज देते हैं, अगर कैपेसिटर को हम चार्ज दे रहे हैं तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो क्यू है चार्ज, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, अगर चार्ज कम है तो पोटेंशियल कम होता है, तो यानी जो चार्ज है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटाएंगे तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कॉन्स्टेंट लगा दिया C इंटू वी। ठीक है, तो ये जो C जो है इसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ओके। तो देखो पहले हम कैपेसिटी की जो जनरल डेफिनेशन है वो लिखते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। ओके, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। और जो चार्ज हम दे रहे हैं उससे पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा तो अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया C। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम C की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की यहाँ से क्या डेफिनेशन बन गई कि इट इज़ द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर अपॉन क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर is defined as ratio of charge given to capacitor to the rise in potential. Okay, it is the ratio of charge given to capacitor to the rise in potential. क्लियर, तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू Q बाय V। तो इस फॉर्मूले का आगे हम बहुत सारा यूज़ करने वाले हैं।
ओके, कैपेसिटेंस का पता लग गया स्टूडेंट्स। अब देखो जो कैपेसिटर की यूनिट है, कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। सी, कैपेसिटेंस को सी लिख दिया, एसआई यूनिट ऑफ सी इज फैराड। फैराड, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं फैराड, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एफ से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है उसको 1 फैराड कब बोलेंगे, 1 फैराड की डेफिनेशन क्या होगी। तो 1 फैराड देखो क्या होता है, किसी कंडक्टर को हम कैपेसिटी को 1 फैराड तब कहेंगे जब 1 कूलम का चार्ज जो है 1 वोल्ट का पोटेंशियल जो है राइज कर दे। क्लियर, समझ में आई बात। देखो 1 फैराड कैपेसिटी कब कहेंगे, जब 1 कूलम का चार्ज एक यूनिट पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि यूनिट पोटेंशियल जो है राइज कर दे कैपेसिटर का। ओके, तो 1 फैराड इज डिफाइंड एज, या एक कंडक्टर या फिर कैपेसिटर इज सेड टू हैव 1 फैराड कैपेसिटी। देखो कभी कैपेसिटी और कभी कैपेसिटेंस लिखा जा रहा है, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो कंडक्टर इज सेड टू हैव 1 फैराड कैपेसिटी व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम raises its potential by 1 वोल्ट। क्लियर, यानी अगर 1 कूलम का चार्ज हम दे रहे हैं कैपेसिटर को और उसका पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट हो जाए, तो उस टाइम पे उसकी कैपेसिटी क्या होगी, 1 फैराड कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर, ओके। अब देखो ऐसा यूनिट हमें पता है, अब देखते हैं डायमेंशन क्या होती है कैपेसिटेंस की। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी। क्लियर, अब देखो फॉर्मूला हमें हमारे पास क्या आया है कैपेसिटेंस का, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। क्लियर, अब देखो चार्ज का तो हमें पता है डायमेंशन फॉर्मूला, पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज होती है, तो ये क्या आ गया, क्यू स्केयर अपॉन डब्ल्यू। ओके, अब क्यू का चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ए टी, क्यू का स्केयर है तो ए टी का भी क्या आ गया, स्केयर। वर्क का क्या होता है, एम एल की 2 टी की -2। क्लियर, तो क्या आ जाएगा, एम की देखो ये एम ऊपर जाएगा, एम की -1, एल की -2, टी की कितनी होगी, टी का स्केयर ये, और एक ये है टी का स्केयर है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो टी की पावर आ गई 4, ठीक है, और ए का भी स्केयर हो जाएगा तो ए की पावर आ गई 2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस।